हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स पॉइंट पे। कि आज से हमारी एक नई सीरीज जो है शुरू होने जा रही है। इसमें क्या है आपका कि लास्ट 11 ईयर आपको 11 सालों के पिछले एसएससी द्वारा पूछे गए सभी एग्जाम्स में जितने भी पेपर हुए, चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एसएससी 10+2 का हो, एमटी मल्टीटास्किंग का हो, या फिर आपका जीडी कांस्टेबल का हो। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपके अभी तक पेपर हुए हैं, लगभग 100+ सीरीज को हम लोग फॉलो करेंगे, उसे सही से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में हमको एक पैटर्न पता चल जाएगा एसएससी किस तरीके से प्रश्न पूछता है और हमको क्या क्या तैयार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज एसएससी सीजीएल 2011 का पेपर। और पहला पेपर देखते हैं और उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपका 1 से लेकर 5 तक आपको एरर फाइंड आउट करनी है। इसमें 5 पोर्शन दिए होंगे, आपको 5 पोर्शंस दिए होंगे और उनमें जो है किसी एक पोर्शन में एरर होगी, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं आपको पहला प्रश्न। अब देखिए, पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने दिया गया है। द गर्ल्स वॉच्ड intently as the model applied her makeup with the practiced hand। अब देखिए किस तरीके से आपको एरर फाइंड करनी है। देखो, द गर्ल्स, ठीक है, यहाँ अभी तक तो इसमें भाई इतना वर्ड है आपको दे दिया गया। वॉच्ड आपको यहाँ से पता चलता है कि आपका पास्ट में है, क्या आपका पास्ट टेंस में। इंटेंटली एज द मॉडल ऑफ अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। अब देखिए यहाँ पर जो है किसका इन्होंने क्या कह दिया, प्रैक्टिस। देखिए सी, जब आपका प्रैक्टिस में सी होता है तब ये क्या होता है, आपका नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। और इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी एक्शन से होता है। किसी क्या होता है, एक्शन से, कोई एक्शन किया जाता है, उससे होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए विद द प्रैक्टिस्ड हैंड, यानी कि आपका ऐसे एक अनुभवी, क्या कहते हैं, अनुभवी व्यक्ति आपको हाथों को चाहिए। यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिस्ड होकर के क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा ठीक है, प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बदल कर क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हमने अगले प्रश्न को देखते हैं। इफ ही इज मिलेनियर, इफ ही इज मिलेनियर, देखिए सबसे पहले देखिए इफ से जो आपका क्या हो जाता है, आपका कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ ही वाज मिलेनियर ही वुड हेल्प, और यहाँ पे देखिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म V1 दिया गया है। द मिलेनियम, ठीक है, मिलेनियम प्रोजेक्ट, इफ ही इज अ मिलेनियम। देखो यहाँ पर आपका इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन के लिए क्या होता है, अगर कहीं पर आपका इमेजिनेशन किया जाए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ध्यान रखें, अगर कहीं पर आपका इमेजिनेशन जैसी अगर कोई बात आ जाए तो उसके लिए रूल क्या होता है, यानी इमेजिनेशन वर्ड, यानी कि जैसे इफ हो गया प्लस आपका सब्जेक्ट कोई भी दिया गया हो, तो उसके बाद में हमेशा वर का यूज किया जाएगा, चाहे आपका यहाँ पर सिंगुलर हो और चाहे आपका यहाँ पर प्लूरल हो। ठीक है, यूज किसका होगा, वर का यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, करके आपका वर का यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपका रूल समझिए इसको। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, वर का यूज होगा। याद रखें, कहीं पर भी अगर ऐसी कोई एरर आती है जिसमें इमेजिनेशन बोला जाए, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में आपको वर्ड का इस्तेमाल ही करना है। और उसके बाद वाला जो सेंटेंस आएगा उसमें आपको क्या करना है, वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है, वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है। याद रखें, कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन रहती है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कॉलीग्स। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया along with, इससे भी रिलेटेड रूल होता है। ठीक है, along with से भी रिलेटेड होता है जब इससे कोई सब्जेक्ट
S1 और प्लस S2 अगर कोई दो सब्जेक्ट अगर जुड़े होते हैं तब इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी उसकी होती है। पहले तो आगे देख लेते हैं। Along his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at the formal ceremony। ठीक है, तो देख लीजिए along with के लिए क्या होता है, जब कोई दो सब्जेक्ट along with से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर आने वाली जो वर्ब होती है वो आपका S1 यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया, प्राइम मिनिस्टर दिया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपका यहाँ पे जो वर्ब आई है, यहाँ पर देखिए जो वर्ब आई है यहाँ पर तो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, यहाँ पर S1 के अकॉर्डिंग आनी चाहिए और S1 तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव ना होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका हैज आ जाएगा। हैज बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट द फॉर्मल सेरेमनी। ठीक है, तो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका S1 और प्लस कौन कौन से दिए गए हों, आपको व्हाट दिया गया हो, along with दिया गया हो और प्लस एज वेल एज दिया गया हो, विसाइड दिया गया हो और टुगेदर विद दिया गया हो। प्लस S2। तो ध्यान रखें हमेशा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। तो चलिए अगली एरर देखते हैं। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज if she has already been elected to the presidency। तो देखिए आपका यहाँ पर टॉक्ड जो है दिखा रहा है कि जे सेंटेंस का मोड क्या है, सेंटेंस का मोड पास्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर जे पास्ट में है तो पास्ट के साथ में यहाँ पर हैज ऑलरेडी नहीं आएगा, हैज की जगह पर क्या आएगा, हैज की जगह आपका हैड आएगा। याद रखें, सेंटेंस का मोड चेक करें कि आपका वो सेंटेंस किस मोड में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगली एरर की तरफ। अब देखिए इसमें जो है डिसऑर्डर हो गया था, पहला नंबर बाद में आया था। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। अब देखिए यहाँ तक अगर हम चेक करें द वे, यहाँ तक कोई गलती नहीं, टू इंक्रीज, ठीक है, डेस्टिनेशन फॉर्म के लिए टू का यूज किया जाता है, जैसे कि टू द स्कूल, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। इज भाई द प्रोडक्शन ऑफ फूड कलेक्टिव है तो आप इज आया, बिल्कुल सही है। टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर द कल्टीवेशन, ठीक है, तो यहाँ तक आपके कोई एरर नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका नो एरर होगा। अब देखिए इसमें जो है खाली जगह भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सी मेड हर स्टेपसन्स, सी मेड हर स्टेपसन्स हर टू लार्ज फॉर्च्यून। लार्ज फॉर्च्यून का मतलब यहाँ पे समझिए आने वाले संपत्ति, यानी फॉर्च्यून का मतलब हो जाएगा यहाँ पर संपत्ति से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड, याद रखिएगा। तो इसमें वारिस बनाने के लिए उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के लिए कौन सा हेयर नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है आपका HEIR, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो संपत्ति का कौन बनाया जाता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द स्टूवर्ड्स शोड द पैसेंजर। अब देखिए इसका मतलब समझिए आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है परिचालक। इसको क्या मतलब कहते हैं, विमान परिचालक कहते हैं। ठीक है, अब परिचालक का काम क्या होता है, पैसेंजर्स को सही तरीके से बैठालना। ठीक है, विमान परिचालक में व्हेन द स्टार्ट ट्रेवलिंग नहीं, वेयर टू द लैंड प्लेन नहीं, हाउ टू द फास्टन द सीट बेल्ट,
आपको उसने बताया कि सीट बेल्ट को कैसे बांधा जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। मैनी पीपल रिपोर्टेड अ नॉइज इन द नाइट। अब देखिए 8 का क्या हो जाएगा? देखिए मैनी पीपल आपका रिपोर्टेड से है, समझ में आता है कि ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इसका क्या होता है, आपका अगर ऐसी कंडीशन में जब दिख जाए तो क्या होगा, टू प्लस हैव प्लस V3 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा टू हैव प्लस हैड। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखिएगा, सबसे पहले मोड चेक करिए, सेंटेंस किस मोड में है, किस टेंस में है, पैसिव में है, एक्टिव में है। ठीक है, एक्टिव में है तो किस फॉर्म में है। आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है आपका थक जाना। ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, लेट अस कॉल ऑफ अ डे, कॉल इट अ डे, कॉल इन अ डे। आंसर करना क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका कॉल इट अ डे। क्या हो जाएगा? कॉल इट। इसका मतलब होता है कॉल इट अ डे, उस दिन का काम समाप्त करना। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉल इट। अगर कहीं पे कॉल ऑफ आ जाए, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? रद्द करना। और कॉल इन किसी को सेवा में बुलाना। किसी को सेवा में बुलाना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वर्कर यूज्ड टू पैच अप विद होल। अब देखिए जो वर्कर हैं, ठीक है, यूज्ड सेंड क्या रेत का प्रयोग करेंगे, टू पैच अप द होल तो किसका यूज करेंगे यहाँ? इन द वॉल, दीवार में। ठीक है, आपको बताना है तो सीमेंट का यूज किया जाएगा। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, फ्लंट आपको बताना है कि फ्लंट का एग्जैक्ट सिनोनियम क्या होगा। कट होगा, डिसीव होगा, एग्जिबिट होगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करें। देखिए फ्लंट का मतलब होता है आपका प्रदर्शन करना। क्या करना? प्रदर्शन करना। तो कट का तो पता ही है, कट करना। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, याद कर लें, वोकैब्स को अच्छा होना चाहिए। धोखा देना। एग्जिबिट मीन्स होता है, इसका मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, दिखाना। ठीक है, ब्लेम मीन्स आरोप लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फ्लंट का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा? एग्जिबिट। जैसे एग्जीबिशन नहीं होता है आपका प्रदर्शन नहीं लगाना, उसी तरीके से फ्लंट होता है एग्जिबिट। अब देखिए अगला वर्ड है सब्जुगेट। अगला वर्ड क्या है आपका? सब्जुगेट है। सब्जुगेट मीन्स होता है किसी को अधीन करना। अधीन कर लेना। ठीक है, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कॉन्कर पराजित करना, कैप्चुलेट स्ट्राइक या कंफ्यूज। अगर हम कैप्चुलेट की बात करें तो प्रतिरोध लेना। ठीक है, प्रतिरोध छोड़ देना।
याद रखना। ठीक है, कॉन्कर मीन्स तो पता ही होगा आपको, पराजित करना या जीतना। करना, कंफ्यूज का मतलब ही पता होगा। तो आपको बताना है इससे बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा। किसी को अधीन करना मतलब उसको जीत लेना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। कंफ्यूज और स्ट्राइक का मतलब तो पता ही होगा आपको। बिहेवियर, ठीक है, आपको बताना है बिहेवियर का एग्जैक्ट सिनोनिम कौन सा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, तो इसका बिहेवियर का बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड कौन सा होगा। देखिए, अगर हम बात करें बिहेवियर की तो इसका सही आंसर हो, देखिए इसका मतलब तो व्यवहार हो ही गया। कंडक्ट मीन्स भी क्या होता है, आपका व्यवहार होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंडक्ट हो जाएगा। ब्लेसिंग्स पता ही है आपको क्या होता है, आशीर्वाद होता है। आप ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स देना। रेस्पॉन्स करेक्टर का मतलब जो है आपका चरित्र होता है। अब इसका मतलब बताना है कि क्या है आपका स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब आपका होता है कठोर नियम। क्या हो जाएगा इसका मतलब, कठोर नियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका, कठोर नियम। इसका मतलब आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, हो जाएगा आपका, स्टांच हो जाएगा, टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखो, इसका फ्लेक्सिबल का मीन्स होता है लचीला, इनफ्लेक्सिबल का इसका अपोजिट हो जाता है। तो स्टंच आपका हो जाता है कट्टर। कट्टर हो जाएगा, टफ तो पता ही है आपको, कठिन, कठिन हो जाना। तो इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो कठोर नियम और इसका कठिन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अब आपको बताना है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का सिनोनिम क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें डेलिबरेटली की तो इसमें क्या हो जाएगा, जानबूझकर। इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर। स्पॉन्टेन, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक। स्वाभाविक है। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है आपका अनजाने में। एडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में। इनटेंशनली मीन्स होता है जानबूझकर। इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। अब देखो, अब आपको बताना है अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। कितना क्या बताना है आपको, अपोजिट वर्ड्स बताने हैं आपको। ब्रिटल मीन्स होता है आपका बहुत आसानी से टूटकर बिखर जाने वाला। ठीक है, आपका टूटकर बहुत जल्दी बिखर जाना। आसानी से टूट जाना। ठीक है, तो वीक मीन्स होता है कमजोर, स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत, फ्रजाइल मीन्स आपका इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, सिनोनिम होता है ब्राइट मीन्स चमकीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का, 16 का हो जाएगा बी, कि आपका आसानी से टूट जाना। स्ट्रांग मीन्स हो जाएगा मजबूत। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको बताना है कैलस का मतलब क्या होता है। कैलस का मतलब होता है निर्दयी। कैलस का मतलब क्या होता है आपका, निर्दयी होता है, संवेदना से रहित। ठीक है, रहित होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूड होगा, इनसेंसिटिव होगा। ठीक है, इनसेंसिटिव संवेदनहीन होता है। ये तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इंडिफरेंट मीन्स होता है उदासीन होता है। तो आपको बताना है इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कौन सा होगा 17 का। तो क्या हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक। ठीक है, इसका अपोजिट
इसका मतलब होता है संवेदना युक्त, यानी सहानुभूतिपूर्ण। क्या होता है इसका मतलब? सहानुभूतिपूर्ण होता है। बस आपको इसी तरीके से 100 पेपरों को सॉल्व करना है और एक दिन देखना कि आपका आगे जो भी आप पेपर देंगे इस सीरीज को ज्वाइन करने के बाद में आप इंग्लिश में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेटिक हो जाएगा। अब आपको बताना है डिसेबल्ड का मत आपका इसका अपोजिट मीन्स क्या होगा? अपोजिट बताना है आपको। अपोजिट कंपोज्ड होगा, टीडी होगा, कॉन्फिडेंट होगा, आपका जोवियल का होगा। तो देखिए अगर हम बात करें इसका इसका क्या होता है? डिसेबल्ड का मतलब होता है आपका अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें कंपोज्ड मीन्स होता है धैर्यवान। इसका मतलब क्या होता है? आपका धैर्यवान होता है, धैर्यवान। टीडी मीन्स होता है साफ सुथरा। टीडी मीन्स क्या होता है? साफ सुथरा होता है, साफ सुथरा होता है। कॉन्फिडेंट तो आपको पता ही है, कॉन्फिडेंट। और जोवियल का मतलब खुशनुमा, खुशनुमा होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर क्या होगा आपका? टीडी हो जाएगा। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? टीडी हो जाएगा, साफ सुथरा। अस्त व्यस्त का अपोजिट क्या हो जाएगा? साफ सुथरा। इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है आपका इम्पीडेंस। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो इसका मतलब होता है बाधा पहुंचाना। क्या होता है? बाधा पहुंचाना मतलब होता है। ठीक है, तो इसका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, आपका लिंगर हो जाएगा, आपका गारंटी हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है? बाधा पहुंचाना। तो इसका हो जाएगा आपका एडवांस। ठीक है, एडवांस मीन्स आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना होना। इसका मतलब हो जाएगा आपका विलंब। पेरिलिस का मतलब क्या होता है? आपको इसका भी अपोजिट बताना है। इसका पेरिलिस का मतलब अगर हम बात करें तो खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। केयरफ्री, ठीक है, इम्पेचुअस, सेफ या इम्प्योर। अगर हम बात करें इम्प्योर का, इसका मतलब तो होता ही अशुद्ध होता है। इसका मतलब अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब सेफ तो पता ही है। और इम्पेचुअस का मतलब होता है आपका अधीर। इसका मतलब क्या होता है? अधीर होना। ठीक है, अब आपको बताना है केयर फ्री मीन्स होता है निश्चिंत हो जाना। केयर फ्री का मतलब क्या होता है? निश्चिंत हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। खतरनाक, ठीक है, खतरा आपको कह सकते हैं सेफ, अपोजिट होगा इसका। अब देखिए आपको फ्रेज बताना है, आपको फ्रेज बताना है कि द टीचर अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 21 नंबर प्रश्न की, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने क्या कहा? अ टीचर अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट, अचानक रखना है। ठीक है, आपका केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू टू मैनी स्टूडेंट, जो आपको लोगों क्या हो, लोग उसकी आशा ना कर रहे हो, लोग ना उनको पता हो, एकदम अचानक से कोई काम कर देना। ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड। क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। इसका मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फॉरबिडन का मतलब पता ही होता है, पता ही आपका कि मना करना होता है। सेलिंग, देखो इन्होंने कहा ही एंड हिज फ्रेंड, यानी कि वह और उसका मित्र आर सेलिंग इन द सेम बोट। ठीक है, एक ही बोट पे आपका सवार होना है। इसका मतलब था एक जैसी स्थिति होना, एक जैसी स्थिति होना।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेलिंग टुगेदर द सेम बोट, नहीं, शेयरिंग इन द शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, नहीं, बीइंग द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, दोनों एक ही परिस्थिति में होना, यानी कि एक ही नाव नाव की सवारी करना, मतलब एक ही जैसी आपकी स्थिति में होना, एक जैसी स्थिति में होना। गिफ्ट ऑफ द गैप, इन्होंने देखो दिया गया टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर्ड गिफ्ट ऑफ द गैप। आज के समय में आपका कामयाब होना, आज की दुनिया में कामयाब होना आपका ऐसे है होने के लिए हमें गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि क्या चाहिए होगा? आपका एक नेचुरल, आपका नेचुरली शार्प होना चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गैप यानी कि बोलने की अद्भुत क्षमता होना, बोलने की अद्भुत क्षमता होना। तो एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू स्पीक होना चाहिए, बोलने की चतुराई, एबिलिटी टू स्पीक, बोलने में चतुराई होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की कला होनी चाहिए, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, विंटर वाज सो बैड दैट नो आपका ट्रेड्समैन, ठीक है, ट्राइब्समैन फाउंड इन डिफिकल्ट टू द कीप बॉल फ्रॉम द ब्लू। देखिए बॉल मीन्स भेड़िए को गेट पर तक ही रखना, यानी कि भुखमरी को, यानी कि भुखमरी को अपने से दूर रखना। हंट वाइल्ड एनिमल्स बिल्कुल गलत। स्केप स्टार्वेशन, आपका गेट वूलन क्लॉथ्स या वॉक ऑन आइस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का, 24 का सही आंसर। स्केप स्टार्वेशन मीन्स भुखमरी से दूर रखना, रहना, भुखमरी से बच जाना, भुखमरी से बचना। इसका मतलब क्या होता है आपका? तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। देर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ। सॉफ्ट ऑप्शन मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सॉफ्ट ऑप्शन, हमारे पास कोई भी आसान विकल्प नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सही? पॉपुलर ऑप्शन नहीं, पॉपुलर सोल्यूशन नहीं, इजी एंड एग्रेबल ऑप्शन यही आपका सही होगा। कोई भी हमारे पास ऐसा सॉफ्ट ऑप्शन यानी कि आसान तरीका नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इजी एंड एग्रेबल, आसान कार्य। सॉफ्ट ऑप्शन मीन्स सबसे इजी एंड एग्रेबल ऑप्शन। Alternative are given at ABC below which may be better option। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, इसमें जो वर्ड अंडरलाइन किया इससे बेहतर वर्ड को आप चूज करना है। विद दिस एक्स्ट्रा पीपल, विद दिस एक्स्ट्रा पीपल यू कैन वर्क इजली विद दिस जॉब, नहीं ऐसा नहीं होगा। वर्क इजली विद दिस जॉब नहीं होता है। आपका कोई काम कंप्लीट करने की अगर बात कही गई होती है तो वर्क आपका यहाँ पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डील इजली विद दिस जॉब। क्या हो जाएगा? डील। आपका क्या जॉब में क्या की जाता है? डीलिंग की जाती, ना कि आपका वर्क को कंप्लीट करना। वर्क वहां पे आता है, यू कैन वर्क इजली नहीं होता। आप यहाँ पर वर्क कंप्लीट करने की अगर बात कही गई होती तो यहाँ पे वर्क सही था। तो 26 का सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, डील इजली विद दिस जॉब, आसानी से कर ले जाओगे। आई विजिटेड माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक। देखिए बिफोर का समझिए, यहाँ पे बिफोर का मतलब होता है पास्ट में की गई बात में भी आपका पास्ट जाना है, यानी कि पास्ट इन पास्ट। ठीक है, पास्ट इन पास्ट। लेकिन आपका इन्होंने कहा आई विजिटेड माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट की बात की। अगर हमें प्रेजेंट में पास्ट का अगर दिखाना होता है
प्रेजेंट टू पास्ट अगर हमें आपको दिखाना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें हम एगो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज से अगर हम बात करें, ठीक है, आज से अगर हम बात करेंगे, आज से बहुत साल पहले, तो तब एगो का इस्तेमाल करेंगे। तब क्या का इस्तेमाल करेंगे, एगो का इस्तेमाल करेंगे। तो अ वीक एगो आई विजिटेड माई आंट जस्ट अ वीक एगो। Foreigners often come across with the serious difficulties in study English। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 28 नंबर प्रश्न में इसका सही फ्रेज जो होता है कम अक्रॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, कम अक्रॉस, विद का यूज नहीं होता है। ठीक है, विद का यूज नहीं होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, क्या करना, सामना करना। तो फेस करना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कम अक्रॉस हो जाएगा। ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। ठीक है, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। तो देखिए यहाँ पर आपको सेंटेंस कैसे बनना है, आपको देखिए, ही हु वर्क हार्ड विल सक्सीड, क्या हो जाएगा, वह जो कठिन कार्य करेगा, ठीक है, जो हार्ड वर्क करेगा, तो वह कामयाब हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे आप इसको, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही हु वर्क हार्ड, ही हु वर्क हार्ड विल सक्सीड, क्या हो जाएगा आपका, विल सक्सीड। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड, हाँ क्या है, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर लेसन, या उचित समय है आप अपने लेसन को रिवाइज कर लें। देखिए समझिए, आपको इट इज हाई टाइम के लिए अगर कहीं पे आपका इट इज हाई टाइम आए, क्या आ जाए, इट इज हाई टाइम सबसे अप्रोप्रिएट समय के लिए बोला जाता है। तो इसमें क्या करना, और इस एक वर्ड और आता है, इट इज अबाउट टाइम, अबाउट टाइम। तो इन दोनों के साथ में आपको क्या करना है कि V2 का प्रयोग करना है हमेशा। किसका प्रयोग करना है, V2 का प्रयोग करना है, या फिर 2 प्लस V1 का प्रयोग करना है। क्या करना है, इसके बाद में 2 प्लस V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस हिसाब से इसका 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सही आंसर, अब देखो इन्होंने इट इज हाई टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, और यू सब्जेक्ट है स्टार्टेड, स्टार्टेड B2 यहाँ पर दी गई है, तो इसका मतलब ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो रूल समझ गए होगे आप। स्पीच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन क्या कहलाती है, देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको याद करने पड़ेंगे बहुत सारे। देखिए आपका अभी जिस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन, देखिए जब स्पीड के साथ में डायरेक्शन को ऐड कर दिया जाता है तो क्या होता है, वेलोसिटी। स्पीड इन अ डायरेक्शन क्या कहलाती है, आपका वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन ना हो तो वो स्पीड रहती है। The place where public government or historical records are kept, ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, आपका आर्चीव्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका स्कॉलरी, इसमें रसोई से सटा एक रूम, इसको क्या कहते हैं आपका, रसोई के पास वाला रूम। पेंट्री का अगर मतलब करें
जहां खाने पीने का सामान रखा जाता है। पीने का सामान हो, जहां खाने पीने का सामान हो। और कुफर का मतलब होता है आपका खजाना, खजाना या कीमती सामान। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन, ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग्स और आइडियाज एंड द पासिंग देम ऑफ एज वंस, यानी कि किसी के आइडियाज को चुराना, किसी के आइडियाज को चुराने को क्या कहेंगे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा आपका प्लेगरिज्म। किसी के आइडिया को चुराने को क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म कहते हैं। अब इसमें देखो एक और वर्ड आया है, ठीक है। वर्गली मीन्स होता है आपका चोरी, ठीक है। और पायरेसी का मतलब क्या होता है? पायरेसी वर्ड आपने सुना होगा। पायरेसी भी इसी से संबंधित है, जैसे कि आपका देखा आपने जो सीडीज होती हैं, जो जैसे नई मूवी आती है और उसको जो है नई कॉपीज जो बना दी जाती है, उनको क्या कहते हैं? पायरेसी। यानी कि आपको वो भी एक प्रकार की क्या होती है? चोरी ही होती है। इन सभी का मतलब क्या है? आपका चोरी है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, एटमोलॉजी या फिर इंटेमोलॉजी, क्या हो जाएगा 34 का आंसर? जल्दी से बताएं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इंसेक्ट का अध्ययन, कीटों का अध्ययन इंटेमोलॉजी में किया जाता है। जूलॉजी तो पता ही है आपका, आपका जंतु विज्ञान का। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? आपका मानव शास्त्र होता है, जहां पर मानव की अच्छाई और बुराई का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। और इटेमोलॉजी क्या होता है? शब्द विज्ञान। क्या होता है आपका? शब्द विज्ञान होता है। जूलॉजी तो पता ही आपको जीव विज्ञान होता है। अब देखिए आपको करेक्टली स्पेल्ड आपको उसमें ढूंढना है। देखिए उन्होंने क्या किया है? करेक्टली स्पेल्ड, जहां पर आपका सही आपको दिया गया हो करेक्टली स्पेल्ड। सेपरेशन आपको बताना है इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है 36 की। तो याद करिए पृथक्करण, इसमें सेपरेशन, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? आपका बी वाली होती है। कैसे याद करें? सेप अरे अरेसन, 3 पार्ट में, ठीक है। जिनको याद करने में दिक्कत है सेपा रे सन, इस तरीके से याद करें। सेपरेशन, तोड़ लें इसको बार बार। डिस्क्रिपेंसी, इसका आपको बताना है क्या हो जाएगा? विभेद। इसका मतलब क्या होता है? विभेद होता है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है? इसकी स्पेलिंग होती है, याद करिए, सबसे पहले डिस क्री पेन सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिपेंसी। तो इसका सही स्पेलिंग मैच करिए जरा, कौन सी है इसकी सही स्पेलिंग? 37 की ए वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एडवाइसेबल, एडवाइजेबल क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो देखो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? सबसे पहले एडवाइस, ठीक है, जो कि आपका वर्ब होती है।
ठीक है, एडवाइजेबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का? 38 का हो जाएगा सी वाला आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है मिलेनियम की स्पेलिंग। ठीक है, मिलेनियम की स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से बताइए। जिनको 1000 ईयर्स कहते हैं तो इसको बताना है क्या हो जाएगा। MILLENIUM। ठीक है, तो इसका मेल करिए, इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है 39 की? बी। एम्बेरस, एम्बेरस मीन्स होता है शर्मिंदा करना। एम्बेरस मीन्स शर्मिंदा करना। देखिए, जब आपके पास एक जैसी 4 स्पेलिंग्स आ जाएं तो सबसे पहले आप उनको ना देखकर जो आपको पता है उसको लिख लिया करिए। ठीक है, जो आपको पता है स्पेलिंग उसको लिख लिया करिए। एम्बेरस आप सही लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आप सही लिख लेंगे। वरना आप जो है इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो क्या है, EMBARRASS। ठीक है, ये आर बने हुए हैं, एस बन गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शर्मिंदा करना। तो इसमें 40 में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपको जैसे ही करेक्ट स्पेलिंग देखें तो आपको जो पहले स्पेलिंग खुद में जो पता है उनको बिना देखे क्या करिए, लिख लीजिए। क्योंकि अगर आप जब कई बार देखते हैं तो आपका ई और आई में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई और ई होगा या ई आई होगा, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तो इस तरीके से हम लोग जो है 40 पिछले आने वाले 11 सालों में 100 से ज़्यादा सेट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको जो है पेपर सोल्यूशन बेहतर लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ शाहजहाँपुर से हैं तो आप कोचिंग को, हमारी ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम हर साल जो है आपका एसएससी के विभिन्न एग्ज़ामों में आपका बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं। और हाँ, मैंने भी आपका बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर कर रखे हैं। तो और आप हमारी टीम जो भी है तो उनमें काफ़ी जो है एक्सपीरियंस फैकल्टी है। तो आप सभी लोग जो हैं ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी मैंने अभी जल्दी ही शुरू किए हैं। तो आप सभी लोग जो हैं ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।